बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कहानी जिसका शीर्षक है हंसी खो गई। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की हंसी अर्थात प्रसन्नता उसके बाहर अर्थात बाहरी संसार में नहीं होती है, बल्कि हंसी व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान रहती है। अतः अपनी प्रसन्नता को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, न कि बाहरी वस्तुओं में। तो बच्चों, आइए कहानी शुरू करते हैं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियां खाने लगा। जैसे ही कूदा तो बिस्तर के नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर अपने शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे। रोहन ने सोचा, पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। वह दादा दादी के कमरे में गया। इधर उधर झांकने लगा। दादी ने पूछा, रोहन बेटा, क्या खो गया है? रोहन कुछ न बोला, बस कमरे के बाहर चला गया। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते के बच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ हैं? वे मेरी हंसी अवश्य ढूंढेंगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। वह रोहन को देखते ही बोली, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ मेरे बेटे को? रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था। मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा, गले से लगाकर उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। माँ की गोद में मुझे सारे जहाँ की खुशी मिल गई है। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको बताया गया है कि माँ की गोद में बच्चे क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।